एक अगली मोटा और गरीब लड़का रातों रात एक हैंडसम बॉय में बदल जाता है और अब उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का खुद से बातें करते हुए कहता है मेरा घर आज इतना छोटा क्यों लग रहा है और ये बेसमेंट की हाइट इतनी कम क्यों लग रही है और ये सीलिंग मुझे टच क्यों हो रही है। अब ये लड़का जैसे ही उस मिरर के अंदर खुद को देखता है तो बुरी तरह से घबरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई थी। हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम पार्क युक्सुक होता है जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है और उसे कुछ बुलीज ने घेर रखा हुआ होता है और वो सभी लोग उसे बुरी तरीके से बुली करते हैं और उसे पैसे भी मांगते हैं। अब ये लड़का नीचे जमीन पर बैठा होता है और उसके सामने ये बंदा सिगरेट पी रहा होता है और उससे पूछता है कि मेरे पैसे लाए हो तुम। युक्सुक कहता है मेरे पास जो कुछ था मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, जिस पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और एक लड़का और एक लड़की भी होते हैं वहाँ पे और वो दोनों भी सिगरेट्स पी रहे होते हैं और इस तमाशे को एंजॉय कर रहे होते हैं। दूर से खड़े हुए वो बंदा उन दोनों से कहता है हम तुम्हें पता है ये बंदा मेरी हर बात मानता है और ये मेरे किसी पेट की तरह है। अब वो बंदा उसे किसी डॉगी की तरह कूदकर दिखाने के लिए कहता है और वो लड़का उसे खुश करने के लिए डॉगी बन जाता है और वो दोनों उस पर हंसने लग जाते हैं। और तभी वो लड़का उसके मुंह पर एक किक मारता है और उसके मुंह पर पाँव रखकर कहता है अबे ओ तुझे मैंने कुत्ता बनने को बोला था, मेंढक नहीं। और उसे गाली देकर एक बार फिर से किक मारता है और उसे किसी सुअर की आवाज निकालने के लिए कहता है। अब वो लड़का बुरी तरह से डरा हुआ होता है इसलिए वो उसकी सारी बातें मान रहा होता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बिना सुअर की तरह एक्टिंग करने लगता है। अब वो तीनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लड़की कहती है अबे ओ मेरी स्कर्ट के नीचे देख रहा है तू। हालांकि इस लड़की का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता है और इस बात पर वो बंदा उसे बालों से पकड़कर उठाता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारना शुरू कर देता है और उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और उसे कहता है तू हमेशा ऐसे ही पीटते रहेगा, तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है बे। इसके बाद जहां वो लड़का लेटा होता है और किचन में जाकर अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है, लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार उसी स्कूल के सीन आते रहते हैं। तभी उसके घर में उसकी मॉम आती है और उससे कहती है बेटा मैं बना देती हूँ। और अगले सीन में युक्सुक रामन खाने लगता है लेकिन देखता है कि उसके रामन में अंडा डाला हुआ है और अपनी मॉम से कहता है अरे यार मेरे खाने में अंडा मत डाला करो, इतनी बार मना किया है मैंने आपको, अंडे खा खा कर गुब्बारा कर दिया है मुझे। और अपनी मॉम को डांटने लगता है। उसकी मॉम कहती है सॉरी बेटा आगे से मैं ख्याल रखूंगी। युक्सुक रामन खाने लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि स्कूल में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे यार, मुझे किसी और स्कूल में डाल दो आप। और उसकी मॉम कहती है बच्चे ऐसे पॉसिबल नहीं है, तुम्हें उसी स्कूल में रहना होगा, इतनी मुश्किल से तो हमें ये घर किराए पे मिला है और हम कहाँ ढूंढेंगे दूसरा घर। अब युक्सुक चिल्लाकर कहता है इधर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे और आपको फ्रेंड्स की पड़ी है, मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है। और युक्सुक एक दीवार पर पंच मारता है और अपनी मॉम से कहता है आपने आज तक क्या ही किया मेरे लिए। और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अगले दिन युक्सुक चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है। अब वो लड़की उससे कहती है चार आंखें लगाकर भी तुझे नहीं दिखता ठीक से। और युक्सुक उससे कहता है मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फोन में था, तुमने मुझे देखा ही नहीं। और उसकी ये बात सुनकर वो लड़की गुस्सा होने लगती है और तभी पीछे से वही आदमी आ जाता है जो उसे पहले बुली कर रहा था और उसे देखकर युक्सुक डर जाता है और उस लड़की से माफी मांगता है। अब ये बंदा उससे जिम के कपड़े मांगता है और युक्सुक उसके कपड़े लेने चले जाता है। और वहाँ से इसके बाद हम उसी स्कूल के प्लेग्राउंड को देखते हैं जहाँ ये लड़का युक्सुक को टारगेट बनाकर उस पर फुटबॉल फेंक रहा होता है और युक्सुक बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और वो लड़का गुस्सा होने लग जाता है युक्सुक पर क्योंकि उसने 10,000 की शर्त लगा रखी होती है। और उसके पास ही खड़ी लड़की अपने फ्रेंड से पूछती है कि और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि अरे इन्होंने शर्त लगाई है उस लड़के के मुंह पर बॉल मारने की। वो लड़की उसे मना करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और तभी एक दूसरा लड़का वहाँ पर आता है और अपनी पूरी पावर से उस फुटबॉल को किक मारता है और वो फुटबॉल उड़ता उड़ता युक्सुक के मुंह पर जाकर लगता है और उसकी ऐनकें भी नीचे गिर जाती है। इस बंदे का नाम ली ताइसु होता है और वो युक्सुक से कहता है कि बॉल के सामने से क्यों हटाबे तू। युक्सुक कहता है मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। जिस पर
ली तानसु उसे पंच मारता है। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने, और एक जोरदार पंच मार देता है उसके पेट पर। वे सब लोग युंगसु का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसे फिर से उठाता है और उसके मुंह पर मारना शुरू कर देता है, और तभी युंगसु की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे संभालती है। ली तानसु उससे कहता है, अरे आंटी हम तो बस खेल रहे थे। युंगसु की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और ली तानसु को मारने लगती है। सब युंगसु पर हंसने लग जाते हैं। अपनी मॉम को बुला लाया छोटा बच्चा। युंगसु सब बातें सुन रहा होता है और उसे गुस्से में चीख कर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम चुपचाप आप यहाँ से चले जाओ। युंगसु ली से माफी मांगता है। अब शाम के वक्त युंगसु अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है, और वो अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है और उसकी मॉम उसे कहती है, ठीक है बच्चे तुम अपना स्कूल चेंज कर सकते हो। आज मैं तुम्हारी स्कूल में तुम्हारी ट्रांसफर की बात करने आई थी, लेकिन फिर तुम्हें मुझसे अलग रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी जॉब की वजह से यहाँ से नहीं जा सकती। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगी। जिस पर युंगसु रोने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युंगसु अपने नए घर को ढूंढ रहा होता है। उसका घर काफी छोटा होता है, लेकिन वो बहुत खुश होता है। चलो कम से कम अब उसे कोई बुली तो नहीं करेगा, और वहाँ से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। इसके बाद वो बाहर जाता है और उन नए लोगों और नई जगह को देखता है, और चलता चलता वो एक लड़की से फिर से टकरा जाता है और उसे फिर से अपने स्कूल का सीन याद आ जाता है। युंगसु डर कर उस लड़की से सॉरी मांगने लगता है, लेकिन लड़की उससे माफी मांग रही होती है और कहती है, सॉरी मेरे ध्यान मेरे फोन में था, क्या आप ठीक हो? लाइफ में पहली बार किसी ने युंगसु से माफी मांगी होती है और उसे बहुत ही अच्छे से बात करी होती है, और सोचता है चलो मेरी लाइफ फाइनली बदल चुकी है। अब वो हंसना शुरू कर देता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है, मीजिंग क्या तुम उस लड़के को जानती हो? वो लड़की उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन युंगसु की अजीब सी हंसी देखकर उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो बंदा एक जोरदार पंच मार देता है और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी युंगसु को बचा नहीं पाता, बल्कि उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं। और लास्ट पंच पड़ने के बाद युंगसु फिर से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद युंगसु देखता है कि उसकी वो पिटाई वाली वीडियोस वायरल हो गई है, और अपने फोन में अपनी पिटी हुई पिक्चर्स को देखकर युंगसु बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। उसकी फोटोज को देखकर लोगों ने बहुत ही रूड कमेंट्स किए होते हैं, और उसकी शक्ल को लेकर जिन्हें सुनकर वह बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इस नए शहर में आते ही पूरी शहर में उसका मजाक उड़ चुका है। अब युंगसु रोते रोते उसी जगह पर सो जाता है, और अब रात को उसकी आंख खुलती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी घर की छत नीचे हो गई हो थोड़ी, और वो बाथरूम में जैसे ही जाता है उसे सिंक भी छोटा लगता है। जैसे कि हमने इस सीरीज के स्टार्ट में देखा था, पार्क युंगसु को कुछ भी समझ नहीं आता कि चल क्या रहा होता है, और फिर जैसे ही वो खुद को एक मिरर में देखता है वो डर कर नीचे गिर जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उस शीशे में युंगसु नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा है, जो कि एक एस्थेटिक बॉडी वाला एक हैंडसम लड़का है। और वो वापस जाके अपने रूम में देखता है कि उसकी वो अगली और मोटी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और रियल वाली बॉडी अभी सो रही थी। वो पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, और तभी युंगसु की आंखें खुल जाती है और सोचता है कि ये कैसा सपना था, पर अच्छा था। वो करवट लेकर सोने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक हैंडसम लड़के पे पड़ जाती है, और उसे सोता हुआ देखकर युंगसु बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और उसे रियलाइज होता है कि वो सपना ही नहीं था बल्कि वो रियलिटी थी। और वो उसे उठाता है और वो हैंडसम लड़का उठ जाता है। वो लड़का बोलने की कोशिश करता है, पर देखता है कि उसकी वॉइस चेंज हो चुकी है, और अब जैसे ही वो हैंडसम लड़का उठता है वो मोटा वाला लड़का अब बेहोश हो जाता है। अब डर कर वो बंदा पुलिस को कॉल करने लगता है। अब वो उसके फोन को जैसे ही खोलता है उसके सामने वही अगली वाली फोटो दिखती है, और वो लोगों के बुरे कमेंट्स को पढ़कर एक बार फिर से अपनी बॉडी को देखता है, और उसके बाद वो रूम की लाइट ऑन करके शीशे के सामने आ जाता है, और उसे याद आता है कि ली तानसु ने उसे कहा था कि तुम मार खाने के लिए पैदा हुआ है। पार्क एक बार फिर से अपने फोन में अपनी पिक्चर को देखता है और कहता है, इस न्यू बॉडी के साथ अब मैं भी बदल जाऊंगा। इसके बाद हम उसके स्कूल को देखते हैं, जहाँ एक स्टूडेंट होता है और उसे देखकर सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो रही होती है, और वो लड़का इस बात पर काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। और तभी पार्क युंगसु वहाँ पर आ जाता है और उस दूसरे लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का उसे रोकता है, लेकिन वो पार्क को देखता ही रह जाता है।
पूरे स्कूल में पार्क की बातें होने लगती है। ये नया लड़का कौन है? हर स्टूडेंट उसे देखने के लिए रुक जाता है और उसके बाद क्लास टीचर सभी स्टूडेंट को उस स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि होता है पार्क युंगसुक। और उसे देखकर पूरी क्लास की होश उड़ जाती है और सभी लड़कियां उसकी हाइट और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उस पे कमेंट्स कर रही होती है। और उसे याद आता है कि पिछली बॉडी में उसे देखकर लोग कितना बुरा बिहेव कर रहे थे। उसके बाद युंगसुक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और तभी उसकी नजर लेफ्ट साइड में बैठे हुए एक लड़के पे पड़ती है और ये जिंगसुक होता है, जिसने अभी उसे पहले पीटा था और उसकी फोटोज को वायरल किया था। और उसी क्लास में जिन भी बैठी होती है, जो कि उससे टकरा गई थी। और उसे देखकर पार्क थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जिंगसुक उसे अपना नाम बताता है और पार्क भी उसे अपना नाम बताता है और सोचता है कि चलो शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्लास में बैठी एक लड़की फौरन से मेकअप करना शुरू करती है और लिपस्टिक वगैरह लगाती है। क्या हरकतें हैं भाई ये। और युंगसुक के पास आ जाती है और कहती है हेलो कैसे हो। क्लास की सारी लड़कियां उसे देखकर बातें करने लगती है कि क्या ये हनल है। जब भी किसी हैंडसम लड़के को देखती है भाग जाती है उसके पास, फ्लर्ट करने लगती है। क्या ये लड़की गोल्ड डिगर है? ली जंगसन उससे कहता है ओए बंद कर उसके साथ फ्लर्ट करना, चुपचाप बैठ जाके। हनल टेबल के पास जाकर बैठ जाती है। ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। हनल सोचता है कि भाई क्या ये लड़कियां सारी एक जैसी ही होती है? क्या मेरी मेजिन भी तो ऐसी नहीं है? और वो टीचर नल को उसकी सीट पर बैठने के लिए कहता है। उसके बाद हम स्कूल की कैंटीन को देखते हैं, जहाँ पार्क अपना पाँव रखता है और सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। सभी लोग उसे देखकर कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं और आपस में उसकी बातें कर रहे होते हैं। और तभी हनल वहाँ पर आ जाती है और उसे स्कूल के कोर्सेज और स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगती है। और वो युंगसुक से पूछती है कि तुमने इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों चूज किया? जिस पर उसे याद आता है कि एडमिशन के टाइम पर उसके टीचर ने उसकी मॉम से कहा था कि पार्क के मार्क्स बहुत ही कम हैं और हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन की अटेंडेंस बहुत अच्छी है, इसलिए इकोनॉमिक्स उसे सब्जेक्ट मिल सकता है। लेकिन वो हनल से कहता है अरे हाँ मुझे बचपन से इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था। ये सुनकर हनल खुश हो जाती है और सोचती है अरे वाह मेरी और इसकी पसंद काफी मिलती जुलती है। इसके बाद फिर से क्लास को देखते हैं, जहाँ पार्क को अपने पिछले दिन का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। अपनी न्यू बॉडी के साथ एक पार्क में बैठा होता है और वहाँ वो एक फैमिली को देखता है जो कि अपनी बेबी को चलना सिखा रहे होते हैं। और पार्क उसी तरह से अपनी बॉडी में चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और सोचता है आज से मैं ऐसा ही चलूंगा। उस बच्चे की मॉम को लगता है कि पार्क कोई मॉडल है और रैंप पर चलने की तैयारी कर रहा है। युंगसुक चलते चलते गिरने ही वाला होता है। तभी वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है और खुद को संभाल लेता है और सोचता है अरे वाह मैं कितना हल्का हो गया हूँ। युंगसुक का ये मूव देखकर वो फैमिली पूरी तरह से हैरान रह जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट में युंगसुक बहुत ही तेज भागना शुरू कर देता है और शाम तक भागता ही रहता है, बस जिसकी वजह से वो क्लास में बहुत ही थक जाता है। अब क्लास में बैठते बैठते उसे नींद आ जाती है और दूसरी तरफ युंगसुक की पहली बॉडी जाग जाती है। युंगसुक फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता, क्योंकि पहले ही इस बॉडी में वो बहुत ही देर तक सो रहा था। युंगसुक बहुत ही घबरा जाता है और तभी हनल युंगसुक को जगा देती है और उसे कहती है सोने के लिए आए हो यहाँ पर। और पार्क उसे थैंक कहता है उसे जगाने के लिए। इसके बाद हम एक डिपार्टमेंट स्टोर को देखते हैं, जहाँ पर मालिक युंगसुक से पूछता है कि तुम इस स्टोर को संभाल लोगे क्या बेटा? युंगसुक कहता है अरे हाँ मैं पूरे दिन वैसे भी सो रहा था तो मुझे नींद तो आने नहीं वाली पूरी रात। तो मालिक युंगसुक से कहता है अबे क्लास में सो रहे होते हो क्या तुम पूरे दिन? एक बार फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ युंगसुक अपनी बॉडी में एक जॉब की एडवर्टाइजमेंट को देखता है।